गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 कॉमर्स। बेटा आज तक हमने जो स्टैटिक्स के अंदर फंडामेंटल्स पढ़े थे, आइडेंटिफिकेशन हमने स्टडी की थी, उसके बाद हमने मीडियन को इंडिविजुअल सीरीज में भी डिस्कस किया, डिस्क्रीट सीरीज में भी और पॉइंटर सीरीज में भी। उसके बाद मैंने आपको कोई क्वेश्चंस दिए थे 3, वो आपने कर लिए होंगे। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्वार्टाइल्स का टॉपिक। क्वार्टाइल्स ये आपका टॉपिक है क्वार्टाइल्स। बिल्कुल मीडियन की ही तरह है, बस एक स्लाइट डिफरेंस है जो आपको समझ जाएगा, जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वार्टाइल्स को आप Q3 और Q1 के नाम से जानते हैं, और Q1 जो है आपका वो है लोअर क्वार्टाइल, और Q3 आपका है अपर क्वार्टाइल। तो हमने यहाँ पर क्वार्टाइल को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लोअर क्वार्टाइल Q1 और अपर क्वार्टाइल Q3। अब हम आपके सामने फॉर्मूला लिखेंगे तीनों सीरीज। देखिएगा 3 सीरीज। फर्स्ट पर्टिकुलर, आपका इंडिविजुअल सीरीज, देन सेकंड डिस्क्रीट सीरीज, एंड फोर्थ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज को हमने यहाँ मेंशन किया है। हम यहाँ पर क्वार्टाइल 1 यानी कि लोअर क्वार्टाइल Q1 को डिनोट करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर फॉर्मूला जो है n+1/4 है। आपके सामने मीडियन के अंदर 2 है, यहाँ पर 4 है। उसके बाद बिल्कुल सेम मेथड यही टर्म। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस सीरीज में n/4 टर्म, और उसी के साथ साथ L1 + I/f ब्रैकेट स्टार्ट Q1 - C। ये आपका F। उसके बाद हम बात करते हैं हम Q3 की। यहाँ पर Q3 लेकर आइए, यानी अपर क्वार्टाइल। ये लोअर है, लोअर क्वार्टाइल, और ये अपर क्वार्टाइल। यहाँ पर Q1 के फॉर्मूले में और Q3 के फॉर्मूले में बेटे स्लाइड डिफरेंस बस यही है कि हम यहाँ पर 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल सेम कंडीशन हुई है। और यहाँ पर फिर वही कंडीशन n/4 की मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे तो आपका टर्म आ गया। उस टर्म के बेस पर आपने सेकंड फॉर्मूला पुट करा L1 + I/f ब्रैकेट स्टार्ट Q3
माइनस सी। यहाँ पर आपको मैंने मीडियन के टाइम पे भी बताया था कि ये जो आपका L1 है ये लोअर लिमिट है, ये क्लास इंटरवल है I, F फ्रीक्वेंसी है, Q1 जो है टर्म आपका यहाँ पर n/4 से आया था टर्म, वो टर्म आप Q1 के बेस पर लिखेंगे, और C जो है ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर हमने दोनों ही Q1 और Q3 का फॉर्मूले डिस्कस कर लिए। अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अब हम बेटा न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे Q1 और Q3 के बेस पर। न्यूमेरिकल्स इंडिविजुअल सीरीज हम डिस्कस करेंगे पहले। इंडिविजुअल सीरीज, यहां पर हमने एक क्वेश्चन कैरी किया है कि सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। इस सीरियल नंबर के बाद हमने मार्क्स यहां शो किए 10 15 8 6 23। इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट किया 3 6 8 10 15 20। 1 2 3 4 5 6 हैं, लेकिन यहां पर भी 6 ही है। ठीक, अब हम Q1 को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला n+1/4 है टर्म, और मैंने आपको पहले बता रखा है मीडियन के टाइम में कि n का है नंबर ऑफ गिवन टर्म। तो यहाँ पर गिवन टर्म 6 है, +1/4 7/4 इक्वल्स टू 1.75। अब जब डेसिमल आया है तो यहां पर मैंने आपको मीडियन बताया था रेंज के बारे में। तो हम फर्स्ट प्लेस प्लस डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस मल्टीप्लाई बाई डेसिमल 75 के लिए 3/4। तो अब आप फर्स्ट प्लेस देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है 3, तो यहां पर 3 लिखिए, प्लस डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस। फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस में डिफरेंस कितने का है, वो भी 3 का है, मल्टीप्लाई बाई 3/4। इसे सोल्व करते हैं, 3 प्लस 3 3 9/4 इक्वल्स टू 3 प्लस 2.25। देन इक्वल्स टू 5.25। ये आपका Q1 का आंसर कैलकुलेट हो गया। अब हम इसके बाद Q3 स्टार्ट करते हैं, Q3 के बारे में बात करते हैं। Q3 equals to 3n+1/4 equals to 3 6 plus 1/4 equals to 3 7/4
4 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 1.75 equals to 3 5 is 15, 3 7 is 21 और 1 22, 2 carry, 3 is 3 2 5 या आपका टर्म 5.25 टर्म आपका है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं फिफ्थ प्लेस प्लस डिफरेंस ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्लेस मल्टीप्लाई बाई 2.25 ये 1/4 क्योंकि ये 0.25 है और हम हमेशा रेंज डिनोट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि रेंज जो है वो आपकी 0.10 से स्टार्ट होकर 0.49 तक डिफरेंस की मल्टीप्लाई 1/4 में होगी। उसके बाद डेसिमल 5 अगर है या डेसिमल 50 है तो आप डिफरेंस की मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे। उसके बाद डेसिमल 51 से स्टार्ट होकर डेसिमल 99 तक अगर बीच में है तो आप उसकी मल्टीप्लाई डिफरेंस की 3/4 में करेंगे। ये आपकी एक रेंज है। तो यहाँ देखिए डेसिमल 25 इसके अंडर में आता है, डिफरेंस की मल्टीप्लाई 1/4 में होती है, डिफरेंस की मल्टीप्लाई 1/4 में हो रही है। फिफ्थ प्लेस पे क्या है 1 2 3 4 5 15 है, 15 लिख लीजिए प्लस डिफरेंस ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्लेस, फिफ्थ है ये सिक्स्थ है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 5 का प्लस 1/4। इसी को आप सॉल्व करिए 15 प्लस 5/4 इक्वल्स टू 15 प्लस 1.25 16 प्लस 15 प्लस 1.25 कितना गया 16.25। ये आपका Q3 का आंसर निकलेगा। यहाँ पर हमने दोनों ही टॉपिक कर दिए Q1 भी और Q3 भी। इंडिविजुअल सीरीज के अकॉर्डिंग Q1 भी सॉल्व हो गया है आपका और Q3 भी सॉल्व हो गया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन राइट डाउन करता हूं, उस क्वेश्चन को आप करेंगे।